अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है लेक्चर नंबर हम लोग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमसीक्यू नंबर 11 है। द डायग्राम शोज़ द मेजरिंग डिवाइस। एक मेजरिंग डिवाइस आपको गिवन है यहाँ पर, और आपको पता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग डिवाइस है, ये है माइक्रोमीटर। फॉर विच मेजरमेंट इज़ दिस डिवाइस सुटेबल। तो हमें पता है कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, ये थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, या फिर हम इसको यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी आंसर होगा उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वो कहता है कि डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर ऑफ एलुमिनियम ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का हमारे पास कोई सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर का डायामीटर आपने मेजर करना है। क्या हम माइक्रोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो रेंज होती है ख़ुद माइक्रोमीटर की वो होती है अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। बी में जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक। मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक की बात कर रहे हैं यार, मॉलिक्यूल्स तो हमें नज़र ही नहीं आते, तो माइक्रोमीटर से हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। अच्छा, रह गया पॉइंट सी, ऑप्शन नंबर सी, लेंथ ऑफ रॉड ऑफ आयरन ऑफ अबाउट 1 मीटर। तो हमने दोबारा से इस बात को याद रखना है कि जो माइक्रोमीटर होता है वो मैक्सिमम मेजरमेंट कितनी मेजर कर सकता है, 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ मेजरमेंट कितनी है, 1 मीटर की। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ कॉपर ऑफ अबाउट 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग एमसीक्यू नंबर 12 में। ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी है। A micrometer screw gauge reads 0.02 मिलीमीटर when the jaws are fully closed। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी इंस्ट्रूमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होगा, लेट्स से ओरिजिनल पोजीशन से मुराद क्या है कि यहाँ पर जो उसके जॉज़ हैं, ये जॉज़ हैं, ये अगर कम्प्लीटली क्लोज्ड होंगे तो आपके पास यहाँ पर भी ज़ीरो रीडिंग आएगी और यहाँ पर भी ज़ीरो रीडिंग आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रीड्स 0.02 मिलीमीटर व्हेन द जॉज आर फुली क्लोज। इसका मतलब देयर इज़ अ एरर, इस माइक्रोमीटर के अंदर एरर है। ठीक है, तो अब ज़रा इसको देखते हैं। जब आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है प्लेस करते हो, उसकी मेजरमेंट लेते हो, तो 0.56 मिलीमीटर आंसर आता है डायामीटर ऑफ अ मेटल वायर। तो हम करेंगे क्या कि जो फाइनल रीडिंग है उसको, उसमें से हम 0.02 माइनस कर देंगे। तो 0.56 माइनस 0.02, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.54। तो जो एरर था हमने और टोटल वैल्यू से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब ये ऑब्जेक्ट का क्या बताएगा, आपको वायर का डायामीटर बता देगा। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी अ राइट आंसर। MCQ नंबर 13, डायग्राम शोज अ स्टोन ऑफ इर्रेगुलर शेप। Which property of the stone can be found by lowering into a measuring cylinder half filled with water। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर जो है उसका जो यूज़ है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इर्रेगुलर शेप जो हमारे पास स्टोन है, जब उसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या करूँगा, लोवर्ड करूँगा, तो वो मुझे क्या क्या बताएगा, उसका वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, वॉल्यूम बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14 पे जाते हैं हम लोग। विच पीस ऑफ apparatus इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द मास ऑफ अ पेंसिल शार्पनर। ठीक है, अगर मास को मेजर करना है, मास को मेजर करना है, तो हमें कौन सा apparatus जो है वो सुटेबल है हमारे लिए। तो हम जाते हैं, डिजिटल बैलेंस दिया हुआ है आपको, मेजरिंग सिलेंडर दिया हुआ है, न्यूटन मीटर दिया हुआ है, रूलर। ठीक है, तो यहाँ मेंशन भी करते हैं डिजिटल बैलेंस जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, मास के लिए यूज़ होता है, मास को मेजर करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर अभी हमने बात की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। न्यूटन मीटर जो है वो फोर्स को मेजर करता है, और रूलर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो कौन सा आंसर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक आंसर होगा। अब चलते हैं हम सीक्वेंस नंबर 15 में। द डायग्राम शोज़ अ प्लास्टिक रॉड अलॉन्ग साइड अ रूलर। आपके पास एक प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, और वो जो है उसको प्लेस किया हुआ है अलॉन्ग साइड अ रूलर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड। तो हम लोग जाते हैं, जल्दी से देखते हैं कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 है, और ये है हमारे पास 10। ठीक है,
ज़ीरो और 10 के दरमियान कितने डिवीज़न हैं? 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसको बता रहा है? 2 3 4 6 और 8 एंड 10। ठीक है, तो ज़ीरो के बाद 2 का डिफरेंस, 2 के बाद फिर 2 का डिफरेंस, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है और हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ तक 10 तक। अच्छा, अब जो हमारे पास प्लास्टिक रॉड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? 2 से। ठीक है, हम लोग ने यहाँ से 2 जो है वो पिक कर लिया है। देन अब आप बता सकते हो कि सर ये जो आ रहा है वो 8 और 10 के बीच में आ रहा है, इसके मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा इसका? 9। तो 9 में से अब हमें अगर इसकी टोटल लेंथ मेजर करनी है तो हम ग्रेटर वैल्यू को माइनस कर देंगे स्मॉलर वैल्यू से। 9 - 2 = 7। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा हमारा? 7 आंसर होगा। दोबारा से इसको ज़रा एक दफ़ा अगेन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें भाई, हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, इस प्लास्टिक रॉड की लेंथ को मेजर करना है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो स्केल की डिवीज़न है वो हमारे जो कन्वेंशनल स्केल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, 0 से लेकर 10 के दरमियान कितने डिवीजन्स आ रहे हैं? 0 से हम स्टार्ट करेंगे भाई, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। 0 के बाद 5 डिवीज़न आ रहे हैं। तो जो हमने लेंथ ली है 0 से 10, तो 10 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो एक दो डिवीज़न के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 के बराबर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो 0 से लेके ये हो जाएगा अगर 2, और फिर 2 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8 और 8 के बाद आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने प्लास्टिक रॉड की जो है वो लेंथ मेजर करी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 2 पर आ रहा है और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो इन द मिड ऑफ 8 एंड 10। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 9। 9 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, देन वी गेट 7 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ सिंगल शीट ऑफ अ पेपर? अब तो हमें चीज़ें याद भी हो गई हैं कि भाई हम आंखें बंद करके जो है इसका आंसर लगा सकते हैं। तो सिंगल शीट ऑफ पेपर को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज़ करूँगा। ठीक है, अ स्टूडेंट इज़ टेकिंग सम मेजरमेंट्स, विच मेजरमेंट इज़ टेकन डायरेक्टली यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कोई ऐसी चीज़ जो है हमें जो कि हिंट दे दे। तो सबसे पहले आप इस क्वांटिटी का यूनिट देखें, मिलीमीटर स्क्वायर। जब भी यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो हम बताएंगे कि ये किसको बता रहा है? एरिया को बता रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें मिलीमीटर क्यूब, क्यूब आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये बता रहा है वॉल्यूम को। ठीक है, और हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ना एरिया कैलकुलेट करते हैं ना वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देखें तो ये यूनिट किसको बता रहा है? एरिया को। तो एक ही आंसर हो गया हमारे पास और वो है 0.52 मिलीमीटर। चलो भाई 18 पे आते हैं। फॉर विच पर्पस इज़ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सुटेबल? जल्दी जल्दी से रीड करते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज़ गिवन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में करंट को मेजर नहीं करते, डायामीटर को मेजर करते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। मास गिवन है, मास को भी मेजर नहीं करते और मूवमेंट को भी मेजर नहीं करते। तो कौन कौन से आंसर हम ऑप्शन जो है वो हम हटा सकते हैं? ए, सी और डी। तो एक ही ऑप्शन रह गया और वो है मेजर द डायामीटर ऑफ अ बॉल बेरिंग दैट इज़ नोन टू बी अबाउट 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा। ऑप्शन 19, विच मेजरिंग डिवाइस आर मोस्ट सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल एंड द थिकनेस ऑफ द एलुमिनियम फॉयल? अगर मुझे एलुमिनियम फॉयल की थिकनेस मेजर करनी है तो मेरे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है और वो ये है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज़ कर लें। अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है स्विमिंग पूल की तो ना मेरे पास स्क्रू गेज सूटेबल है, ना मेरे पास जो मीटर रूलर है वो सूटेबल है। तो इसके लिए कोई हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो 1 मीटर से अबव या सेवरल मीटर्स जो है वो कवर करता हो। तो सेवरल मीटर्स के लिए हम लोग ने स्टडी किया था कि वहाँ पर मेजरिंग टेप जो है वो यूज़ होता है। तो ऑप्शन पिक करते हैं जिसके अंदर हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर मिले। तो लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल के लिए मेजरिंग टेप,
ऑप्शन सी में भी मेजरिंग टेप। अब देखते हैं इसके साथ करस्पॉन्डेंस में कौन कौन से दिए हैं ऑप्शन। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो मुझे एल्यूमिनियम फॉयल की थिकनेस मेजर करनी है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होगा वो राइट आंसर होगा। और लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल मेजर करनी है तो मेजरिंग टेप जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी के अंदर दोनों जो हैं वो करेक्ट ऑर्डर में आए हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। MCQ number 20. A very small values of which quantity are measured using a micrometer screw gauge. ठीक है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो कौन सी क्वांटिटी मेजर करता है, तो ये तो इतना आसान है, टाइम भी मेजर नहीं करता, प्रेशर भी मेजर नहीं करता, मूवमेंट भी मेजर नहीं करता। तो अब कौन सा आंसर रह गया है, डिस्टेंस। व्हाट इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज टू मेजर, तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो बहुत ईजिली। करंट भी मेजर नहीं करता, डिस्टेंस मेजर करता है, फोर्स मेजर नहीं करता, प्रेशर मेजर नहीं करता। तो कौन सा आंसर ठीक होगा, द ऑप्शन बी इज़ गोइंग टू बी अ राइट आंसर। 22 विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ थिन मेटल वायर। ठीक है, तो आपने बताना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो डायामीटर ऑफ अ थिन मेटल वायर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक ही आंसर हो सकता है और वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। Which measuring devices are most suitable to determine the volume of about 200 ml of a liquid and the diameter of the thin wire? तो या तो आप बता सकते हो कि सर अगर हमें वॉल्यूम मेजर करना है तो वी नीड मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, और अगर हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है थिन वायर का तो स्क्रू गेज। कौन सा आंसर ठीक होगा, तो हम लोग देखते हैं। वॉल्यूम के लिए मेजरिंग सिलेंडर, डायामीटर के लिए ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी अ राइट आंसर। 24. A wire is approximately 48 centimeter long and has an approximate 0.3 meter diameter, 0.3 millimeter diameter. Which measuring instrument can be used to obtain more precise values of the dimensions of the wire? अच्छा, अब देखो 48 सेंटीमीटर ये है 1 मिलीमीटर के अंदर अंडर 1 मिलीमीटर। तो हम इसके लिए जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, हम मीटर रूलर को यूज़ कर सकते हैं। और डायामीटर के लिए, और जो कि मिलीमीटर में आ रहा है हमारे पास, ठीक है, मिलीमीटर में है, तो हम इसके लिए स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो कौन सा आंसर होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों हाफ मीटर रूलर। हाफ मीटर रूलर का मतलब क्या है, 1 से लेके 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तो जल्दी से देखते हैं। हाफ मीटर रूलर तो हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर के लिए, देन उसके साथ माइक्रोमीटर आना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई, 25 नहीं है, ये गलत आ गया है यहाँ पर। 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, हाँ 28। A student wishes to measure accurately the volume of approximately 40 centimeter cube of water. She has two measuring cylinder, a larger one that can hold 100 centimeter cube and a smaller one that can hold 50 centimeter cube. The water forms a meniscus where it touches the glass. Which cylinder and which water level does the student use to ensure an accurate result? ठीक है भाई, तो हमें कितना वॉल्यूम मेजर करना है, हमें मेजर करना है 40 सेंटीमीटर क्यूब। और एक सिलेंडर है जो कि आपको मैक्सिमम कितना वॉल्यूम जो है मेजर करके दे सकता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और एक सिलेंडर है जो कि आपको मैक्सिमम कितना वॉल्यूम मेजर करके दे सकता है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो 40 सेंटीमीटर के करीब करीब होगा, हम 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपको एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पिक करना है सिलेंडर स्मॉलर वन वाला। और हमें जो वाटर लेवल रीड करना होता है ना, क्योंकि वाटर जो है एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड, तो जब हम रीड करते हैं रीडिंग को तो उसके बॉटम मिनिस्कस से रीड करते हैं। ठीक है, बॉटम मिनिस्कस से। तो ये एक एडिशनल हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई और ये यूज़ होगी, हमारे सिलेबस के अंदर भी है। सो स्मॉलर वन एंड बॉटम ऑफ द मिनिस्कस, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा।
A student measures the volume of a small irregularly shaped stone. Which apparatus must be used? ठीक है, तो आप बता सकते हो easily. Measuring cylinder containing water only. ठीक है, रूलर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इरेगुलर शेप है. ऑप्शन सी में रूलर एंड एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर. नहीं, एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम कैसे मेजर करके दे सकता है? यहाँ पर रूलर ऑनली लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है रूलर एंड अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर ओनली. क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी क्या होती हैं, स्केलिंग हुई हुई होती हैं, तो हम वॉल्यूम वहाँ से निकालेंगे. ठीक है, रूलर में जो है वो क्वांटिटीज़ जो है वो सेंटीमीटर, उसका यूनिट सेंटीमीटर होगा और मिलीमीटर होगा, तो हम उसकी मदद से इतनी आसानी से वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट यूजेस अ मीटर रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर. विच मेजरमेंट इज़ शोन टू द नियरेस्ट मिलीमीटर. ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मीटर में गिवन है, तो आप उसमें देखोगे कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहाँ वैल्यूज़ आनी चाहिए. जब हम मिलीमीटर की बात करते हैं ना, तो मिलीमीटर का मतलब क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस. तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा. ठीक है, अच्छा, इसके पीछे एक रीज़न है, उसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं. कि अगर मुझे 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करना है मीटर के अंदर, तो उसका मतलब क्या है, 0.001. तो इसमें आप देखें कि पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं. देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, तो हमारा जो आंसर है उसने भी 3 डेसिमल प्लेसेस को अपने अंदर रखना है, कंटेन करना है. ठीक है, तो वो वाला आंसर ठीक होगा. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.